1991 में आई रिटर्न टू द ब्लू लेगून सीक्वल है 1980 में आई द ब्लू लेगून की, जिसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। ब्लू लेगून सीरीज में ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिचर्ड और एमलिन की नाव को एक जहाज द्वारा खोज लिया जाता है, जहाँ एक आदमी कहता है कि वो सो रहे हैं, पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मर चुके हैं। पर उस नाव में से उस बच्चे को सही सलामत बचा लिया जाता है, जिसे उस जहाज में सफर कर रही सारा गले लगा लेती है। सारा एक विधवा है और उसकी खुद की एक बेटी है जिसका नाम है लिली। पर अफसोस रिचर्ड और एमलिन मर चुके थे और जहाज के कैप्टन और क्रू उन दोनों का फ्यूनरल समंदर में कर देते हैं। अब उस जहाज पर प्लेग रोग फैल गया था और ये समय चल रहा था 1897। ये वही समय था जब प्लेग रोग का तीसरा दौर चल रहा था। उन दिनों प्लेग रोग को बहुत खतरनाक माना जाता था, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। तो इस वजह से जहाज के कैप्टन और क्रू फैसला करते हैं कि सारा को 2 बच्चे के साथ समुद्र में एक नाव पर छोड़ दिया जाए, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई जहाज बचा लेगा या फिर वो कोई आइलैंड तक पहुंच जाए, क्योंकि इस जहाज पर तो उनका प्लेग से मरना तय था। तो उन्हें एक नाविक केरनी के साथ रात को एक नाव पर समुद्र में उतार दिया जाता है। सुबह होती है और सारा केनी से एक कप पानी मांगती है, पर केनी उसे पानी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमें पानी बचा कर रखना होगा। अब वो दिन बीत जाता है और रात भी बीत जाती है। अगली सुबह भूख और प्यास से वो बच्चे रोए जा रहे थे, पर केनी उन्हें एक कप पानी देने को तैयार नहीं था। उल्टा बच्चों के रोने की वजह से वो उन पर और सारा पर गुस्सा हो रहा था। वो सारा से कहता है कि बच्चों को चुप कराओ, पर जब वो बच्चे चुप नहीं हो रहे थे तब वो उन्हें उठा के समुद्र में फेंकने वाला था। पर तभी सारा उस पर पतवार से वार करती है और उसे मार देती है और समुद्र में फेंक देती है। अगले दिन तेज लहरों से उसकी आंख खुलती है। जब वो देखती है तो उसे सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। तेज लहरों से बचते हुए वो उस आइलैंड पर पहुंचती है। भूख से उनकी हालत खराब हो गई थी। वो पास ही सिर छिपाने के लिए एक टेंट बनाती है। वो बच्चों को पानी पिलाती है और उसके बाद वो आइलैंड का मुआयना करती है, जहाँ उसे पीने के लिए साफ पानी मिलता है और खाने के लिए फ्रूट्स, जिससे वो बहुत खुश थी। तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वो बच्चों को लेकर वापस टेंट पर आती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है तो वो बच्चों को लेकर बीच पर पहुंचती है। अब इससे आगे उस लड़के को रिचर्ड नाम से बुलाया जाता है, तो हम भी उसे रिचर्ड ही कहेंगे। तो रिचर्ड सारा को एक घर की तरफ इशारा करता है, जो कि उनके पेरेंट्स यानी कि रिचर्ड और एमलिन का ही घर था, और ये वही आइलैंड था जिस पर सारा पहुंची थी। रिचर्ड दौड़ के घर में जाता है और अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखती, जिससे रिचर्ड रोने लगता है। तब सारा कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। उस घर में सारी चीजें वैसे ही पड़ी थी जैसे वो छोड़ के गए थे। अब सारा रिचर्ड और लिली के साथ उस घर में रहने लगी। एक रात जब वो बच्चों को सुला रही थी तब उसे ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो उसे कई सारी नौकाएं दिखती है। अब लिली और रिचर्ड उस आइलैंड पर बड़े हो रहे थे, वो नई नई चीजें सीख रहे थे। एक रात फिर से सारा को वो आवाज सुनाई देती है और उस घर में पड़े एक कागज से उसे पता चलता है कि हर 3 महीने में पूर्णिमा की रात को उस आइलैंड पर कोई आता था। तो वो तुरंत रोशनी बुझा के बच्चों को सुला देती है। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। अब रिचर्ड 10 साल का हो गया था, तो वहीं लिली 8 साल की। वो दोनों पूरा दिन एक साथ खेला करते थे। अब सारा उन बच्चों को लाइफ से रिलेटेड बातें बताती है। वो बताती है कि कैसे एक लड़का बड़ा होकर आदमी बनता है, तो वहीं कैसे एक लड़की बड़ी होकर औरत बनती है, और बड़े होने पर उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। वो शादी से लेकर बच्चे होने तक का सारा प्रोसेस उन्हें बताती है और बच्चों के मन में जो भी डाउट्स थे उन्हें क्लियर करती है। एक दिन लिली और रिचर्ड मछली पकड़ने जाते हैं, जहाँ वो नाव को एक पत्थर के सहारे बांध के मछली पकड़ रहे थे। तभी वो रस्सी खुल जाती है और नाव तैर के किनारे तक पहुँच जाती है। अब उन्हें वापस किनारे तक आना था, पर पानी में शार्क घूम रही थी। यहाँ सारा बच्चों को ढूंढ रही थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तो रिचर्ड पानी में एक मछली फेंकता है, जिससे उन्हें भागने का टाइम मिल सके, और इस तरह वो नाव तक पहुँचते हैं, जहाँ सारा उन दोनों को बहुत डांटती है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी। एक दिन बारिश के मौसम में सारा घर को ठीक करने जाती है क्योंकि घर में पानी आ रहा था, पर उसके बाद से ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अब लग रहा था कि वो नहीं बचने वाली। तो वो रिचर्ड और सारा को अपनी मनपसंद जगह बताती है। वो रिचर्ड से कहती है कि मैं ही तुम्हारी सच्ची मॉम हूँ। अब वो खुद चलकर उस जगह पहुंची थी और वही दम तोड़ देती है। उसे न्यूमोनिया हो गया था। लिली और रिचर्ड उसकी मनपसंद जगह पर उसे दफना देते हैं और अब लिली और रिचर्ड इस सुनसान आइलैंड पर अकेले थे, और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वो दोनों काफी बड़े हो गए थे। एक दिन रिचर्ड लिली को ईस्टर एग हंट के लिए चैलेंज करता है। एग हंट एक तरह का खेल होता है जिसमें उन्हीं के द्वारा छुपाए गए अंडों को ढूंढना होता है। पहले तो लिली मना कर देती है, पर बाद में वो मान जाती है। रिचर्ड कहता है कि जो सबसे ज्यादा अंडे इकट्ठा करेगा उसे प्राइज मिलेगी। लिली कहती है कि कैसी प्राइज, तो रिचर्ड कहता है कि वो कुछ भी हो सकता है। अब वो गेम स्टार्ट करते हैं जिसमें लिली विनर रहती है। वो अपना प्राइज मांगती है, तो रिचर्ड समुद्र में गोता लगाकर एक शिप ढूंढ के लाता है और उसमें से मोती निकाल के लिली को देता है। अब
रिचर्ड और लिली को अपने बारे में स्ट्रेंज थॉट्स आ रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लिली अपनी बॉडी में आए चेंजेस की वजह से वो उसे नोटिस करती है, तो वहीं रिचर्ड भी लिली को चुप चुप के देखा करता था। रिचर्ड हमेशा बीच से थोड़ी आगे मछली पकड़ने जाता था, जहाँ वो कई बार शार्क को चकमा देके वहाँ से भाग जाता था। उसकी इस हरकत के लिए लिली भी उसे डांटती है, तो रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम तो अपने आप को टच करती हो। लिली कहती है कि मैं ऐसा नहीं करती, तो रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था। लिली कहती है कि वो तो मैं बस अपनी बॉडी में आई चेंजेस को देख रही थी, पर तुम्हें मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि क्यों ना देखूं, मैंने तुम्हें बचपन से ही बिना कपड़ों के देखा है, तो अब क्यों ना देखूं। लिली कहती है कि तब मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। पर रिचर्ड उसे मना लेता है और दोनों डांस करने लगते हैं, और डांस करते करते वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर लिली तुरंत रिचर्ड से दूर हो जाती है, और वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें अलग अलग सोना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन जब लिली सो के उठती है तो उसे अपने बेड में खून दिखाई देता है। पहले तो वो बहुत डर जाती है, पर बाद में उसे सारा की सिखाई हुई बातें याद आती है, और उसे समझ में आ गया था कि ये उसका पहला पीरियड था। वो अपने कपड़े लेकर एक झरने पर साफ करने जाती है, तो उसके पीछे रिचर्ड भी आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बेड पर ब्लड देखा, क्या तुम ठीक हो? तब लिली कहती है कि क्या तुम्हें याद है मॉम ने क्या कहा था, जब एक लड़की बड़ी होकर औरत बनती है तो क्या क्या होता है। तो रिचर्ड उसकी बातें समझ जाता है। अगले दिन जब रिचर्ड सो रहा था तब लिली उसके पास आती है और उसे जगाती है। अब क्योंकि वो बिना कपड़े के सो रहा था तो वो अपने आप को एक कपड़े से ढकता है, पर इसी बीच लिली कुछ देख लेती है और रिचर्ड से सवाल करने लगती है कि ये क्या है। वो उस पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। तब रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लिली कंफ्यूज होकर अपनी मॉम की कब्र पे आती है और उनसे बात करने लगती है। तब रिचर्ड भी उसके पीछे आता है, तो लिली उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। इस वजह से रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मैं आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा हूँ। लिली उसे रोकती है, पर वो नहीं मानता और आइलैंड की दूसरी साइड चला जाता है, जहाँ एक जगह पे उसे इंसानी खोपड़ी और कंकाल दिखाई देते हैं। ये वही जगह थी जहाँ वो जंगली आदिवासी इंसानी बलि देते थे। तभी उसे उन जंगली आदिवासियों की आवाज सुनाई देती है और अब रात होने वाली थी। रिचर्ड खुद को छिपाने के लिए अपने शरीर पर कीचड़ लगा देता है। इधर हम लिली को देखते हैं जो कि उसका वेट कर रही थी। वो आदिवासी आते हैं और अपनी रस्म पूरी करते हैं। रिचर्ड ये सब छुप के देख रहा था। तभी एक आदिवासी रिचर्ड को देख लेता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड को उस पत्थर पर खून दिखाई देता है। सुबह होती है और रिचर्ड अब घर जा रहा था। तभी उसे लिली मिलती है जो उसे ढूंढने आ रही थी। वो कहती है कि तुम रात भर कहाँ थे? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों में चल रही बहस खत्म हो जाती है और वो दोनों अब काफी क्लोज आ जाते हैं। वो दोनों पहली बार किस करते हैं और अगले ही दिन वो शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो हर लम्हे हर पल को साथ जीते थे और ऐसे ही वो अपनी मेरी लाइफ जी रहे थे, जिसमें बेइंतहा प्यार था, नया एहसास था। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उन्हें समंदर में एक जहाज दिखता है और वो तुरंत सिग्नल देने के लिए लकड़ियां जलाने के लिए जाते हैं, पर वो देखते हैं कि वो लोग यहीं आ रहे थे। उनके साथ एक लड़की भी थी और उनके पास एक राइफल भी थी। तो रिचर्ड और लिली उनसे मिलते हैं और उनका वेलकम करते हैं। वो कैप्टन जैकब थे और उनके साथ उनकी बिगड़ी हुई बेटी भी थी। वो यहाँ साफ और ताजे पानी के लिए आए थे। रिचर्ड और लिली के कपड़े देख के उन्हें बहुत अजीब लगता है। सिल्विया को लगता है कि वो दोनों भाई बहन है, पर लिली कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ है। ये सुन के सिल्विया चौंक जाती है। लिली कहती है कि 6 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई। वो यहाँ कब से है ये उन्हें नहीं पता, बस वो हर महीने की पूर्णिमा को गिनते हैं। रात को लिली और रिचर्ड उन लोगों को डिनर करवाते हैं। कैप्टन जैकब को उनका खाना बहुत पसंद आता है। रिचर्ड उन्हें अपने साथ वापस ले जाने को कहता है। सुबह जैकब उन दोनों को नए कपड़े और जूते देते हैं। इसी बीच सिल्विया रिचर्ड को पसंद करने लगी थी। वो उसे नोटिस कर रही थी। रिचर्ड उन्हें वो वाटरफॉल दिखाता है जहाँ साफ पानी मौजूद था, तो वो लोग पानी भर रहे थे। पर रिचर्ड और लिली को ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, तो वो कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते हैं। सिल्विया अब किसी तरह लिली को उसके रास्ते से हटा के रिचर्ड को हासिल करना चाहती थी। एक रात वो रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है, जिसे देख लिली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुबह लिली मेकअप करती है। वो सिल्विया जैसी दिखना चाहती थी, जिससे वो रिचर्ड का ध्यान खींच सके। पर रिचर्ड जब वो मेकअप देखता है तब वो कहता है कि अपना मुंह धो लो। यह कहकर वो सिल्विया के साथ मछली पकड़ने चला जाता है, जहाँ सिल्विया उसके करीब आने की कोशिश करती है। यहाँ लिली नहा रही थी, पर उस पर कैप्टन के एक आदमी की नजर थी,
जैसे ही वो बाहर आती है वो आदमी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ बातों बातों में रिचर्ड सिल्विया को लिली कह के बुलाता है तो सिल्विया कहती है कि उसका नाम मत लो। रिचर्ड कहता है कि मैं उसके साथ पला बड़ा हूँ, मैंने उसके साथ शादी कर ली है, मैं उसे चीट नहीं कर सकता। तो सिल्विया उसे एक थप्पड़ मार देती है जिससे रिचर्ड उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। यहाँ कैप्टन का आदमी क्वेनल लिली के पीछे पड़ जाता है। वो उसे उस मोती के बारे में पूछ रहा था जो उसने लिली के बालों में देख लिया था। मोती मिलने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी रिचर्ड आता है और दोनों में फाइट हो जाती है। वो रिचर्ड पर गोली भी चलाता है जिसकी आवाज दूसरे लोगों ने भी सुन ली थी। अब वो राइफल लेके उसके पीछे पड़ जाता है। वो उस पर कई गोलियां चलाता है पर सारी मिस हो जाती है। तभी रिचर्ड के पीछे भागते वक्त वो गिर जाता है जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। रिचर्ड उसे ठीक वहीं ले आया था जहां वो शार्क को कई बार देख चुका है और वो शार्क उसका काम तमाम कर देती है। रिचर्ड वापस लिली के पास आता है और उसे कैप्टन के साथ वापस जाने की बात करता है पर लिली मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। साथ में वो ये भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अब वो लोग इस आइलैंड पर रह के उस आने वाले बच्चे को पालने का फैसला करते हैं और वो जहाज चला जाता है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बेटी होती है और हम देखते हैं कि वो सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और यहाँ ये मूवी एड हो जाती है। इस मूवी के बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना। इस मूवी का तीसरा पार्ट भी अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।